क्या आप यकीन करेंगे कि कलयुग का अंत बहुत पहले ही हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कलयुग का अंत बहुत पहले ही हो चुका है तो आजकल के माहौल को देखकर ये सतयुग तो नहीं लगता। आप सभी ने बहुत सही समझा है, क्योंकि ये सतयुग नहीं बल्कि कलयुग और सतयुग के बीच का एक गुप्त युग है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि 2032 से एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। उसके पहले क्या क्या होगा, हम और क्या झेलेंगे और हमारा भविष्य क्या होगा, ये सारी बातें आज हम आपको एक बहुत ही प्राचीन, गुप्त और रहस्यमय शास्त्र के माध्यम से बताएंगे। भविष्यमालिका, जिसमें कलयुग के अंत होने के संबंध में बहुत ही सटीक भविष्यवाणियां की गई है, जो आज से करीबन 600 साल पहले संत अच्युतानंद जी ने लिखा था। इस ग्रंथ में आज से 600 साल पहले आज की इतनी सटीक भविष्यवाणियां की गई है, जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये सारी भविष्यवाणियां आज बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। मनुस्मृति के आधार पर 4 युग देखने को मिलता है, लेकिन कलयुग के बाद एक और युग आता है, जिसे गुप्त युग, अनंत युग या आज्ञा सतयुग भी कहते हैं। यानी इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये कलयुग के बाद सतयुग में प्रवेश करने के पहले का युग है, जिसमें साफ सफाई होती है। कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल की मानी जाती है, परंतु ये मनुष्यों के घोर पाप के कारण कलयुग की आयु घटकर 4,27,000 कम हो गई है। युग आरंभ और युग अंत में 2 संध्या काल होता है, यानी कि 800 साल और 4,000 साल का कलयुग। इसका मतलब कुल मिलाकर 4,800 साल का कलयुग रह गया है। भविष्यमालिका के अनुसार अभी कलयुग का 5,125वां साल चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अभी संगम युग में चल रहे हैं, जो कि कलयुग और सतयुग के बीच का समय है। कहते हैं कि संत अच्युतानंद जी महाराज को भगवान नारायण ने स्वयं दर्शन देकर कलयुग के बारे में भविष्यमालिका जैसा ग्रंथ लिखने को कहा था। उनको भगवान नारायण ने कहा, जब जब इस धरती पर पाप का भार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है और सभी लोगों के मन में दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम आदि के बदले हिंसा, द्वेष, क्रोध, काम, ईर्ष्या आदि बढ़ जाती है, अपने चारों युगों के भक्तों का दुख दूर करने के लिए पृथ्वी पर शांति, सत्य, दया, क्षमा और प्रेम की स्थापना करके धरती माँ का बोझ हल्का करने और दुष्टों के विनाश और संतों की रक्षा करने के लिए मैं इस धरती पर अवतार लूंगा। कलयुग के अंत में कल की रूप में मेरे आने के पहले तुम धर्म को पुनः स्थापित करने, चारों युगों के भक्तों के उद्धार हेतु उनके एकत्रितकरण के लिए, उनको भ्रष्टाचार के मार्ग से सत्य मार्ग पर लाने के लिए भविष्यमालिका ग्रंथ की रचना करो। कहते हैं कि भगवान के आदेश पर ही संत अच्युतानंद जी महाराज ने भविष्यमालिका का निर्माण किया था। अर्जुन ने महाप्रभु श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि कलयुग की आयु को अगर 4,32,000 साल भोग होना तय था और पापों की वजह से उसका क्षय होकर 5,000 साल भोगना होगा, तो फिर हे भगवान, आप कृपा करके मुझे बताइए कि कौन कौन से पाप कर्मों के कारण कलयुग की आयु का कितना क्षय होगा। तब भगवान श्री कृष्ण वैसे ही मुख्य पापों का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो अर्जुन, झूठ बोलने के कारण 5,000 साल कम होंगे, गंगा में नग्न स्नान करने से 12,000 साल, मित्र से वैर करने से 6,000 साल, महाविष्णु की प्रतिमा की पूजा न करने से 17,000 साल, माँ तुलसी देवी की पूजा न करने से 5,000 साल, अतिथि की सेवा न करने से 6,000 साल, भाई से वैर के पाप से 40,000 साल, ना खाने योग्य चीज़ों को खाने से 8,000 साल, दूसरों का धन हर लेने से 10,000 साल, गौ हत्या के पाप से 1,00,000 साल, दान का गलत तरीके से उपयोग करने से 14,000 साल, विधवा स्त्री के साथ गलत काम करने से 24,000 साल, जीव हत्या के पाप से 11,000 साल, जाति, धर्म, वर्ण के नियम को ना मानकर प्रीति करने से 12,000 साल, भ्रूण हत्या के पाप से 7,000 साल, स्त्री हत्या के पाप से 32,000 साल, गौ चारागृह और शमशान भूमि पर कब्जा करने से 40,000 साल, माता को हरण करने के पाप से 5,000 साल, विश्वासघात करने के पाप से 40,000 साल,
पिता माता हत्या और अन्य पापों से 3000 साल। इस प्रकार कलयुग की आयु 4,32,000 साल से 4,27,000 साल घटकर मात्र 5,000 साल रह जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव सारे विश्व में अभी तक भी पूरी तरह से फैला है। इसीलिए पूरे विश्व के मानव समाज को कली ने संपूर्ण रूप से ग्रस्त कर रखा है। आज ये देखने को मिलता है कि भाई भाई, पति पत्नी, परिवार परिवार, गांव गांव के बीच, राज्य राज्य और देश देश के बीच कली ने अपना प्रभाव फैला रखा है। समग्र विश्व आज जराग्रस्त है। रोग और महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। आज दवाओं के सेवन के बगैर मनुष्य समाज का बच पाना बेहद मुश्किल हो चुका है। अगले 8 सालों के अंदर संपूर्ण विश्व इन 8 भयानक आपदाओं का सामना करेगा। पहला, तृतीय विश्व युद्ध। दूसरा, खाद्य संकट। तीसरा, पवन प्रलय। चौथा, जल प्रलय। पांचवा, अग्नि प्रलय। छठा, भूकंप। सातवां, अकाल। आठवां, अनजान बीमारी या महामारी। कहते हैं कि सन 2025 में जब मीन राशि में शनि का चलन होगा, तब ये सभी आपदाएं अपना तीव्र रूप धारण कर लेंगी। यही नहीं, आने वाला समय में भी वैज्ञानिक यंत्र, कंप्यूटर, सैटेलाइट आदि काम करना बंद कर देंगे। आज से ठीक 8 साल बाद 2032 में ये संगम युग समाप्त हो जाएगा और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। चलिए बात करते हैं कि आखिर भविष्य मालिका के अनुसार 2032 में एक नए युग की शुरुआत कैसे होगी। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। शनि ने 29 अप्रैल 2022 को ही कुंभ में प्रवेश किया है। फिर शनि ने वक्री होकर 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में गोचर किया। इस दौरान महायुद्ध की नींव पड़ गई। शनि ने उसके बाद 17 जनवरी 2023 को पुनः कुंभ में प्रवेश किया और 29 मार्च 2025 तक वे कुंभ राशि में ही रहेंगे। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध से महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ होगा। उसके बाद 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी व वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। तब जनता त्राही त्राही करने लगेगी। तब उस वक्त का माहौल ऐसा बनेगा कि ऐसा लगेगा कि अब दुनिया खत्म। फिर 23 फरवरी 2028 से लेकर 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे। इस दौरान महाविनाश का दौर खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2032 से एक नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, भविष्य मालिका में ये भी बताया गया है कि कलयुग जब अपने अंतिम चरण में होगा, तब उस वक्त क्या क्या दिखेगा। भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखने लगेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने और इन स्थानों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। भविष्य मालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देवस्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज रहेगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा महायुद्ध या कहे धर्म युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, वे सभी इस महायुग में भाग लेंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। दोस्तों, ये सारी भविष्यवाणियाँ भविष्य मालिका में अंकित है। यहाँ पर ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की गई है जो कि 600 साल पहले की गई थी, वो आज के समय में पूरी तरीके से सत्य मालूम पड़ती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।